नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज के दौर में हाथ और पैर में काला धागा बांधे हुए लोगों को अक्सर आपने देखा होगा। कई लोग ये फैशन के लिए बांधते हैं और कई लोग यह नज़र दोष से बचने के लिए बांधते हैं। लेकिन क्या वास्तव में काला धागा केवल फैशन के लिए बांधा जाता है या फिर सच में इसका कोई वास्तविक महत्व भी है? क्या लोगों का मानना सही है कि काला धागा आपको बुरी नज़र के दोष से बचा सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है? क्या केवल एक धागा आपके ग्रहों को शांत कर सकता है और आपके जीवन में बिगड़ती हुई परिस्थितियों में सुधार ला सकता है? तो क्या खास है इस काले धागे में? क्या हमारे शास्त्रों में भी काले धागे के बारे में कोई नियम या फिर कोई विधान बताए गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि काले धागे का महत्व, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को बिना जाने और समझे लोगों की देखा देखी में हम भी इस्तेमाल करने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसका क्या असर है, हमारे ऊपर अच्छा होगा या फिर बुरा। हम या तो फैशन के लिए यह सब करते हैं या फिर लोगों के बीच में खुद को बेहतर दिखाने के लिए। और इन्हीं में से एक है हाथ और पैर में काला धागा बांधना। आजकल आपने कई लोगों को अपने हाथों में और पैरों में काला धागा बांधते हुए देखा होगा। हालांकि दोस्तों, आधुनिक जेनरेशन यह सब भले ही अपने फैशन के लिए करती है, लेकिन शास्त्रों में काले धागे के बारे में कई ऐसी रोचक बातें बताई गई हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने काले धागे के बारे में क्या क्या बताया है। तो ध्यान से आप सभी सुनिएगा। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नज़र लग जाती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। अगर आपके अंगूठे में काला धागा बांधते हैं तो इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। काला धागा आपको कई चीज़ों से बचा कर रखता है। यह बुरी लोगों की बुरी नज़र से भी आपकी रक्षा करती है और ऊपरी हवा से भी आपको बचा सकता है। लेकिन जब भी आप अपने पैर के अंगूठे में काला धागा पहनते हैं, तो यह सीधे पैर के अंगूठे में काला धागा आपको बांधना है। और अगर आप एक महिला हैं तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में भी काला धागा बांधना है। काला धागा बांधते समय यह ध्यान रखें कि धागे में हमेशा गांठ लगाकर ही बांधें। इससे आपके जीवन में और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। इसी के साथ काला धागा बांधने का सही दिन शनिवार होता है। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का वार है। इस दिन आप अपने नज़र दोषों से बचने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जिनमें से एक काला धागा बांधना भी है। काला धागा बांधते समय इसे 2, 4 या 6 के घेरे में ही बांधें। ये आपका फैशनेबल तो बन जाएगा, साथ ही साथ आपको कई तरह के बुरी नज़र और टोने टोटके से भी बचा सकता है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि काला धागा बांधना आज के नवयुवकों की दिन नहीं है, बल्कि हमारे ज़माने में प्राचीन काल से ही हाथ, पैर और बाजू में काला धागा बांधा चला जाता आ रहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, वायु, जल और आकाश आते हैं, और इनसे जो ऊर्जा मिलती है उसी से हमारा शरीर चलता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं तो इन सभी 5 तत्वों की ऊर्जा हमें नहीं मिल सकती, और इसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और 5 तत्वों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक लाने के लिए हमें नज़र दोष के
कई उपाय करने होते हैं, जिसके लिए लोग गले में धागा बांधते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी पुराने ज़माने से ही काला टीका और काला धागा लगाने पर जोर देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला रंग नज़र लगाने वाली एकाग्रता को पूरी तरीके से मिटा देता है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इसी के साथ अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां रहती है या सर्दी जुकाम रहता है, तो अपने हाथ की कलाई में भी आप काला रंग का धागा बांध सकते हो। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ये काला धागा आपको न केवल नज़र से बचाता है, बल्कि आप इससे जुड़ा हुआ उपाय भी कर लेते हैं तो यह आपको मालामाल भी बना सकता है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आप बाजार से जाकर रेशमी या फिर सूती काले रंग का धागा ले ले और घर आ जाएं। फिर इसके बाद आपको ये उपाय मंगलवार या शनिवार की शाम को ही करना है। इस काले रंग के धागे को लेकर आप हनुमान मंदिर में जाएं और इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठ लगा करके अब आपको हनुमान जी पर जो चोला चढ़ा हुआ है उसमें सिंदूर को लेकर उसके थोड़ा सा सिंदूर को लेकर इन 9 गांठों पर छोटी छोटी बिंदी लगानी है। और फिर दोस्तों आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके इस धागे पर फूंक मारनी है और आपने हनुमान जी के आगे जो दीपक जलाया था उस दीपक के ऊपर से इस धागे को 7 बार गोल घुमा लीजिए। अब अपने घर आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। फिर अगर आपकी तिजोरी में धन नहीं टिकता है तो आप इसे अपनी तिजोरी पर भी बांध सकते हैं और ऐसा करने से आपके घर में जो भी नज़र दोष होता है वह बाहर ही खत्म हो जाता है और आपकी तिजोरी में धन दौलत भरी रहती है। वहीं अगर आपके ऊपर नज़र दोष है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं या फिर आप अपने क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और पूरी तरह से मन लगाकर आप काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो शनिवार को शनिदेव के मंदिर में आप एक काले रंग का सूती या फिर रेशमी धागा लेकर जाइए और वहाँ पर ओम शनिये नमः का जाप करते हुए इस धागे में 9 गांठ आप लगा लीजिए। अब जिस भी व्यक्ति को परेशानी है या फिर जो भी बच्चा बीमार रहता है या फिर अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा हो, उसके गले में या फिर सीधे हाथ में कलाई पर इस धागे को बांध दें। दोस्तों अगर आप गले में धागा बांध रहे हैं तो आप चाहो तो इसमें हनुमान जी का पेटेंट भी डलवा सकते हैं, यह भी आपको शुभ परिणाम देगा। ऐसा करने से आपके बच्चों का मन एकाग्र रहेगा और आपके मन में चल रही उथल पुथल भी शांत हो जाएगी और आपका मन व्यापार धंधे में लग सकेगा। वहीं अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है तो इस धागे को अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर आप बांध सकते हैं या फिर अपने गले में भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में तो तरक्की होने ही लगेगी, साथ ही साथ आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करने लग जाएंगे। ये काला धागा न केवल आपको नज़र दोषों से बचाएगा बल्कि आपके मन में सुकून लेकर भी आएगा। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो काला रंग ऊष्मा को अपनी तरफ सोखता है, इसलिए अगर आप अपने हाथ या फिर पैर पर या फिर गले में काला धागा धारण करते हैं या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या दुकान के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधते हैं तो यह धागा बुरी नज़र और बुरी हवाओं को सोख लेता है और इंसान के शरीर में या फिर घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देता। यह बिल्कुल सुरक्षा कवच की तरह होता है। तो अगर आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि चल रही है और शनिदेव की 7.5 या फिर
और शनिदेव की साढ़े साती या दैड़िया आपको परेशान कर रही है तो आपको शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर काले धागे पर 9 गांठ लगाकर उसे सिद्ध कर लीजिए और फिर इसे अपने गले में बांध लीजिए। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में शांति से रह सकेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।